दिस इज़ प्रीतम कुमार। वेलकम टू वर्मा एकेडमी। आज का टॉपिक है सर्कल का। ये पार्ट थर्ड हम लोग देख रहे हैं। थर्ड पार्ट सीरीज है। इसमें हम लोग देखते हैं कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है। टू कोड्स ऑफ सर्कल आर इक्वल। दो कोड्स यदि सर्कल का इक्वल रहेगा, ये देखो, ये एक कोड है, एक कोड ये मान लो, ये दोनों कोड इक्वल है। देयर क्रॉसपॉन्डिंग आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। ये क्रॉसपॉन्डिंग आर्क, ये एक आर्क हो गया, एक ये आर्क हो गया। ये दोनों यदि बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है। एंड कन्वर्सली यदि उल्टा, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है, तो इफ टू आर्क आर कॉन्ग्रुएंट, दो आर्क कॉन्ग्रुएंट, देन देयर क्रॉसपॉन्डिंग कोड्स आर इक्वल। दोनों क्रॉसपॉन्डिंग कोड जो होगा इक्वल होगा ये लाइन से। कॉन्ग्रुएंट आर्क ऑफ सर्कल सबटेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। कॉन्ग्रुएंट आर्क जो होगा, कॉन्ग्रुएंट आर्क जो है, ये मान लो सेंटर है, यहाँ से ये यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये इक्वल एंगल बनाएगा। ये बात है। तो थ्योरम 9.7 हम देखते हैं। 9.7 क्या कहता है? तो बोल रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल्ड द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कह रहा है क्या? क्वेश्चन को समझना। ये देखो सर्कल है, ये देखो सेंटर है, ये एक आर्क ले लेते हैं, ये आर्क ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू। ये आर्क है, ये आर्क हो गया, ये वाला आर्क पी क्यू। इसको हम मिलाते हैं सेंटर से, सेंटर को मान लेते हैं ओ। एक कोई पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसको मिला देते हैं यहाँ से। इसमें इसका ये कहना है, ये जो एंगल बना रहा है, ये डबल होगा सेंटर के किसी भी सरकमफ्रेंस पे कहीं भी एंगल बना रहा है, जो सेंटर पे बना रहा है उससे वो डबल होगा। ये डबल होगा इससे। तो देखो इस बात को हम प्रूव करते हैं। तो इसको कुछ मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, और एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो इसको कुछ कंसीडर कर लेते हैं एंगल। इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, इसको एंगल 3 मान लेते हैं, इसको एंगल 4 मान लेते हैं, इसको एंगल 5 मान लेते हैं। तो अभी अपने को क्या प्रूव करना है? 1 + 4 जो होगा डबल ऑफ 2 + 5 का होगा। तो देखते हैं ट्रायंगल में, पहले इस ट्रायंगल में देख लेते हैं। ए ओ क्यू में, इस ट्रायंगल में एक बार देखते हैं। ये ट्रायंगल में देखते हैं, देखो आपको क्या दिखेगा। इन ट्रायंगल ए ओ क्यू में देखते हैं। ए ओ क्यू में देखते हैं तो एंगल 1 देखो, ये देखो, ये देखोगे तो इंटीरियर एंगल ये और ये हो गया, ये बाहर का एक्सटीरियर एंगल होगा जब एक्सटेंड कर देते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल से हम ये बात कह सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू बाहर के एंगल के बराबर होता है। उसी तरह देखो यहाँ पे ये ओ ए जो हो जाएगा ओ क्यू के बराबर हो जाएगा। का एक रेडियाई फार्मूला, सेंटर से दोनों ये बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी पर है तो दोनों बराबर हो जाएगा। ओ ए बराबर ओ क्यू हो जाएगा। इसको क्या बोलोगे? सेम रेडियाई से ये दोनों बराबर हो रहा है। तीसरा बात देखो, एंगल ये 2 वाला पार्ट जो है 3 के बराबर हो जाएगा। है ये जब दो, देखो यहाँ पे ये जब 2 बराबर होता है, ये 2 बराबर होता है किस में? आइसोसेलेस ट्रायंगल में। जब ये 2 बराबर होता है तो ये दोनों बेस का एंगल भी बराबर होता है। तो उसी तरह 2 3 के बराबर हो जाएगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। इसको क्या कहोगे? बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। ये हो गया। अब देखो इस एबव कंडीशन से हमको क्या निकल रहा है? एबव कंडीशन से क्या निकला? हम इसको 1 मान लो। फ्रॉम 1 से देखो क्या समझ में आएगा?
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 था हमारे पास में। तो अब देखो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के जगह पे एंगल 2 लिख सकते हैं, तो एंगल 2। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 एंगल 2, इसको ए मान लो। अब देखो सिमिलरली अब ट्रेंगल हम सेम एज इट इज ट्रेंगल इधर है हमारे पास, इधर है तो इसको सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं, एक सॉल्व कर दिए तो दूसरा को एज इट इज सिमिलरली लिख सकते हो। तो इस सिमिलरली में क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल एंगल 4 है, एंगल 4 जो होगा इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो 2 एंगल ऑफ 5 के बराबर हो जाएगा, इसके 2 गुना के बराबर होगा, ये इसके 2 गुना के बराबर होगा। एंगल 4 जो हो जाएगा 2 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, 2 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर बी हो जाएगा। तो फ्रॉम ए एंड बी से समझ में क्या आया, तो एंगल ए एंड बी में ए को ऐड कर देते हैं बी के साथ, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू आ गया 2 ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 5, ये आ गया अपने पास। तो ये देखो एंगल 1 प्लस 4 कौन है, एंगल 1 प्लस 4 ये पूरा एंगल है, तो इसको कह सकते हैं पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 2 ऑफ 2 प्लस 5, देखो कौन है ये डायग्राम में 2 प्लस 5 कौन है, ये पूरा, यानी कि ए पी क्यू, पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू के बराबर है। यही हमको प्रूव करना था, जो हमारा ये एंगल होगा, जो सरकमफ्रेंस वाला एंगल जो होगा ये सेंटर के एंगल से आधा होगा, तो ये हमने प्रूव कर दिया। ये हमारा था थ्योरम नंबर 9.7। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग, देखो का इसी का एक्सटेंशन है थ्योरम 9.7 से ही, ए कैन बी एनी पॉइंट्स ऑन द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्कल। ये देखो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्कल में कोई पॉइंट है, सो इफ वी टेक एनी अदर पॉइंट सी ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, सी कोई रिमेनिंग पार्ट ले लिए, तो फिगर में देखो ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल इस एंगल से दोगुना होगा, ये x यदि है तो ये 2x हो जाएगा, ये भी यदि x है तो ये 2x होगा। तो ये थ्योरम हमने पढ़ा था, सेम पार्ट से यदि हमारा कहीं भी एंगल बनता है तो वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो वही प्रूफ किया है, पी सी क्यू ये एंगल ये बराबर हमारा होगा, पी सी क्यू किसके बराबर होगा, पी ए क्यू के बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, यही यहाँ पे प्रूफ किया गया है। अगला थ्योरम देखो 9.8 में क्या कहता है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। देखो ये बहुत ज़्यादा आसान है, तो देखो एक सर्कल ड्रॉ करो, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, देखो एक सेगमेंट ये इधर माइनर सेगमेंट हो गया, इधर मेजर सेगमेंट हो गया, इस सेगमेंट में हम सरकमफ्रेंस पे कहीं भी एंगल बनाएंगे तो वो सेम होगा। कहने का मतलब ये यहाँ भी एंगल बनाएंगे या यहाँ भी एंगल बनाएंगे या यहाँ भी एंगल बनाएंगे, इसका नाम रख दो पी क्यू आर, सेम सेगमेंट में बनाए। अब देखो दूसरे सेगमेंट को पकड़ लेते हैं, इधर एंगल बनाए तो ये और ये दोनों सेम होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा, ये तीनों एंगल जो बनाया है ये आपस में सेम होगा तीनों सेगमेंट में। तो देखो इसमें क्या लिखोगे, पी क्यू आर हैव सेम एंगल बिकॉज सेम सेगमेंट। तो ये कौन सा है, मेजर सेगमेंट में बना है। उसी तरह ए बी जो है हैव सेम एंगल बिकॉज सेम सेगमेंट, ये है माइनर सेगमेंट में सेम एंगल बना रहा है। तो यही थ्योरम कह रहा था, यही है इसमें 9.8 में। अब देखो हमारा अगला थ्योरम आता है 9.9। 9.9 क्या कहता है, इफ़ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट को जब ज्वाइन कर रहा है, चलो देखो लाइन सेगमेंट बनाते हैं यहाँ पे,
ये देखो लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, ए बी को ज्वाइन कर रहा है। सबटेन इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड्स ऑफ लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट। अब देखो बोल रहा है सेम साइड में जब ज्वाइन कर रहा है, ये देखो सेम साइड ऑफ द सेगमेंट में, ये एक सेगमेंट हो गया P, दूसरा सेगमेंट हो गया ये Q। अब बोल रहा है एंगल P जो होगा ना, बोल रहा है लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, 4 पॉइंट्स लाइज इन द सर्कल, सर्कल पे चारों पॉइंट लाई कर रहा है, तो बोल रहा है कि ये सारे जो है कौन साइक्लिक होगा। कौन साइक्लिक मतलब जो सर्किल के अंदर में चारों पॉइंट सेम सर्कल के पॉइंट पे मिल रहा है, तो उसको कहते हैं कौन साइक्लिक। तो देखो इसमें सीधा सा बात है, एंगल P जो है एंगल Q के बराबर है। क्या है कि यहाँ पे हमने देखा था सेम कोड से सेम सेगमेंट में जो एंगल बनाता है, ये एंगल बराबर होगा। ये दोनों जैसे ही बराबर होगा तो हमारा पी क्यू ए बी ये लाइज ऑन सर्कल, सर्कल पे लाइज कर रहा है, सर्कल पे लाई कर रहा है, तो ये सर्कल जो कहलाएगा कॉल्ड कॉनसाइक्लिक। ये थ्योरम 9.9 था, इसका ये कहना था यदि चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर में लाई करेगा तो ये हमारा जो सर्कल बनेगा वो हमारा कॉनसाइक्लिक बनेगा। अब देखो 9.10 का थ्योरम है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ कॉनसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये भी देखो आसान बात है, ये सर्कल है, कॉनसाइक्लिक यदि बनाया है, कॉनसाइक्लिक यदि बना है तो दोनों का अपोजिट एंगल जो होता है दोनों का सम 180 डिग्री होता है। मान लो ये बना लिया ए बी सी, यहाँ पर कोई पॉइंट डी, ये अब देखो इसमें दो का सम एंगल ए प्लस एंगल सी का सम यदि 180 डिग्री आ जाए अपोजिट एंगल, तो ये कॉनसाइक्लिक हो जाएगा। या बोलोगे सर ये नहीं, ये एंगल बी प्लस एंगल डी भी हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमारा कॉनसाइक्लिक हो जाएगा। यही इस थ्योरम में कहना है। कॉनसाइक्लिक यदि होगा अपोजिट एंगल ऑफ एनी कॉनसाइक्लिक, सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, उसको हम कॉनसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स कहेंगे, राइट। आप देखो नेक्स्ट में सेम थ्योरम है, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री द क्वाड्रिलेटरल इज कॉनसाइक्लिक। सेम बात है, इसी का कन्वर्स है, कन्वर्स है, उल्टा बात है इसी का, तो प्रूफ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में। तो कुछ एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखो हमको फिगर जो है वो हमको गिवन है, ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। देखते हैं ए बी हमारे सर्कल का ये डायमीटर है, राइट। सी डी इज कोड इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सी डी जो है, ये सी डी जो है ये कोड रेडियस के बराबर है, ये कोड सी डी जो है रेडियस के बराबर है। ए सी एंड बी डी व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई। ये देखो इसको जब सी डी और बी डी को हम देखो सी डी और यहाँ देखो ए सी एंड बी डी इसको जब एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो ये ई पॉइंट पे कट करेगा। तो प्रूफ हमको क्या करना है, ए ई बी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हमको प्रूफ करना है। देखो ये हमको 60 डिग्री प्रूफ करने के लिए अब हमको एक रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। क्या रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके दिखा दिया, ये कंस्ट्रक्शन हो गया, ये कंस्ट्रक्शन हो गया, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। ये कंस्ट्रक्शन हुआ तो इसमें हम देखो कंस्ट्रक्शन जो किए हैं उसको हम लिखते हैं, थोड़ी बातें कंस्ट्रक्शन को लिखते हैं। क्या हम कंस्ट्रक्शन किए हैं इस डायग्राम में, तो किए हैं, देखो ओ सी को मिलाए हैं, ओ डी को मिलाए हैं, और हम जो है बी सी को मिलाए हैं। तो ज्वाइन ओ सी, ओ डी एंड बी सी, ये सब ज्वाइन करने से देखो हमको क्या मिलेगा, मिलेगा क्या, हम ओ सी डी ट्रायंगल में चलते हैं। ओ सी डी ट्रायंगल में हमको क्या, पहले इसका रिलेशन हमको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इसका रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे तो इस ट्रायंगल के अंदर जाना होगा। तो कैसे जाना होगा, क्या रिलेशन से जाना पड़ेगा, तो ये हमको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हम ट्रायंगल में चलते हैं, ट्रायंगल ओ सी डी में चलते हैं। ओ सी डी, देखो ओ सी डी को देख के क्या लग रहा है, ओ सी डी को, ये तो रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, काहे कि सी डी गिवन है, सी डी हमारा रेडियस है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल गया तो कुछ हमको सोचने के लिए मिलेगा।
इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ओ सी बराबर ओ डी बराबर सी डी हो जाएगा, इक्वल टू रेडियस। एंगल सी ओ डी इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। देखो सी ओ डी ये हमारा निकल चुका है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री निकल गया। तो अब देखो हम क्या करेंगे, जो ये सेम कोड से, ये देखो यही कोड सेम कोड से ये यदि सेंटर पे 60 डिग्री बनाएगा, ये कोड से सी डी कोड से सेम कोड से सेम आर्क में, इसी आर्क में सेम कोड से यदि सेंटर पे 60 डिग्री बनाएगा तो अदर पॉइंट पे कितना बनाएगा, 30 डिग्री बनाएगा। ये बात आपने पढ़ा है, आधा होता है सेंटर से, आधा होता है अदर पॉइंट पे। ये भी हमने थ्योरम प्रूव किया था। तो देखो क्या निकल जाएगा, एंगल सी बी डी, तो सी बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी ओ डी। ये कैसे हुआ, एंगल सबटेंड बाय एंगल सबटेंडेड बाय एन, ये लिखना पड़ेगा, एट द सेंटर इज डबल। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 60 डिग्री, ये निकल जाएगा आपको 30 डिग्री। ये 30 डिग्री निकल गया। तो अब देखते हैं अब क्या करते हैं। नाउ अब देखो सोचते हैं क्या, अब देखो सोचते हैं एंगल ए सी बी निकाल लेते हैं। ए सी बी निकालेंगे तो देखो ये तुमको हाफ सेमी सर्कल दिख रहा है, यहाँ से हाफ पर जब सरकमफ्रेंस पे कहीं भी एंगल बनाता है तो ये 90 डिग्री होता है, सेमी सर्कल में ये 90 डिग्री होता है। तो देखो नाउ ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, इसको कह सकते हो एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। ये देखो सेमी सर्कल दिख रहा है, ये वाला सेमी सर्कल दिख रहा है, ये सेमी सर्कल पे 90 डिग्री का कौन बनाता है किसी भी पॉइंट पे, तो ये 90 डिग्री हो गया यहाँ से। तो अब देखो एंगल ई सी बी तो निकल ही जाएगा, ई सी बी ये एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। 90 डिग्री ये है तो ये भी हमारा पूरा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री निकल जाएगा सीधा। ये 90 यदि है, ये 90 है तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, बचा हुआ एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ई सी बी, ये ट्रायंगल में पहुंचना था हमको, ई सी बी निकाल लिए, ई सी बी ये पूरा यहाँ तक हमको निकल गया 90 डिग्री। ई सी बी इक्वल टू ऐसा लिख दो 180 डिग्री में घटाना है एंगल ए सी बी को, ए सी बी को इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये निकल गया 90 डिग्री। 90 डिग्री निकल के रेडी हो गया। अब हम चलते हैं नाउ ट्रायंगल बी सी ई में। देखो यहाँ पे हम चल रहे हैं कहाँ पे, बी सी ई में। ये हमको पूरा 90 डिग्री निकल के रेडी है, ये 30 डिग्री निकल के रेडी है, तो ये एंगल नहीं निकल जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा बी सी ई में। इसको लिख सकते हो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, तो ये जैसे ही लिखे तो ये हमको पता है बी 30 डिग्री प्लस सी पता है 90 डिग्री, एंगल ई नहीं पता है, इक्वल टू 180 डिग्री। ये सबको घटाएंगे तो एंगल ई इक्वल टू निकल जाएगा 60 डिग्री। यही हमको प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। राइट, आसान था। ये बस ट्रायंगल का रिलेशन इस ट्रायंगल का रिलेशन में आना है, ये ट्रायंगल के रिलेशन में आ गए, ढूंढ गए तो हमारा एंगल ई निकल जाएगा। देखो थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। एग्जाम्पल थर्ड क्या कहता है, फिगर 9.20 में देखते हैं। 9.20 में देखो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, जो चारों पॉइंट जो है सर्कल के सरकमफ्रेंस पे हो। इन विच ए सी एंड बी डी आर डायगोनल, ए सी और बी डी हमारा डायगोनल है। देखो यहाँ पे तुम फिगर में देख पा रहे हो, ए सी और बी डी हमारा डायगोनल है। डी बी सी 55 डिग्री, डी बी सी ये है हमारा 55 डिग्री।
DBC, उसके बाद BAC 45 डिग्री, BAC ये 45 डिग्री है। तो हमको निकालना है BCD, BCD यानी कि ये पूरा एंगल हमको निकालना है। तो देखो हम क्या करते हैं, हमको गिवन क्या है ये लिख लेते हैं। गिवन है एंगल DBC इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल BAC इक्वल टू 45 डिग्री, और हमको फाइंड करना है हमको एंगल BCD। तो देखो हम पीछे के थ्योरम को ध्यान रखते हैं। सेम आर्क से जो एंगल बनाता है, सेम आर्क से ये कोड, सेम कोड है, इस कोड से जितना भी सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाएगा सेम बनाएगा। तो एक देखो ये आपको देखने को मिलेगा, एक तो ये बना रहा है एंगल, एक ये वाले ट्रायंगल में ये बना रहा है, और एक ये ट्रायंगल में ये बना रहा है 45 डिग्री। ये यदि 45 डिग्री बना रहा है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। काहे कि सेम कोड से जब सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाता है तो सेम एंगल बनाता है किसी भी पॉइंट पर। ये 45 है तो ये भी 45 हमको पता चल गया। ये 45 जैसे ही पता चला तो देखो हमको इन ट्रायंगल, ऐसा हम बोल दें एंगल CAB जो हो जाएगा, एंगल BDC के बराबर हो जाएगा बाय सेम आर्क मेक सेम एंगल एट सरकमफ्रेंस। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी। उसके बाद जो ये जैसे बनाया तो इन ट्रायंगल BDC में चलते हैं, तो एंगल DBC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल DCB इक्वल टू ये ट्रायंगल में 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। देखो DBC अपने को पता है 55 डिग्री, प्लस BDC, देखो BDC ये भी पता चल गया 45 डिग्री, प्लस एंगल DCB निकालना है 180 डिग्री। अब देखो एंगल DCB निकल के रेडी है, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री 80 डिग्री आ गया। एंगल DCB यही निकालना था, 80 डिग्री निकल के रेडी हो गया। देखो हम एग्जाम्पल 4 में चलते हैं। बोल रहा है 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट A एंड B, A B पर इंटरसेक्ट कर रहा है 2 सर्कल। तो देखो AD एंड AC आर डायमीटर, देखो ये डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये दोनों डायमीटर है। टू द सर्कल प्रूव दैट B लाइज ऑन द लाइन DC। अब हमको ये प्रूव करना है B लाइन जो है ये DC पर लाई कर रहा है। तो देखो इसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, ये कंस्ट्रक्शन किए हैं, AB को मिलाए हैं, तो देखो कंस्ट्रक्शन जो हम किए हैं ज्वाइन AB को हमने ज्वाइन किया। तो अब एंगल देखो ABD, ये ABD देखो कैसे देखोगे, तो ये देखो, ये देख के आपको ये पता है कि डायमीटर है। डायमीटर यदि कोई भी एंगल किसी भी पॉइंट पे बनाता है, किसी भी पॉइंट पे बनाता है तो वो 90 डिग्री होता है। तो देखो आपको मिल गया, हमको ये ज्वाइन किए तो अब आपको मिला एंगल ABD इक्वल टू 90 डिग्री। उसी तरह एंगल ABC भी आपको मिल जाएगा 90 डिग्री। किस से? एंगल फॉर्म्ड इन दिस सेमी सर्कल, एंगल फॉर्म्ड इन द सेमी सर्कल में ये देखो ये डायमीटर है, तो ये यदि एंगल बना रहा है तो ये सेमी सर्कल हो गया। उसी तरह से हम ये डायमीटर है, ये एंगल बना रहा है तो ये सेमी सर्कल हो गया ये पॉइंट पे, तो दोनों 90 डिग्री हो गया। तो इसकी वजह से एंगल ABD प्लस एंगल ABC ये हो गया 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री हो गया तो 180 डिग्री हो गया। तो इसलिए हो गया हमारा DBC इज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। सो B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC पर लाई कर रहा है, ये DC लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है। देखो ऐसा कुछ सिचुएशन बन रहा है, ये है D है, ये C है। स्ट्रेट लाइन हमेशा बनाता है
देखो स्ट्रेट लाइन बनाएगा तो ये पॉइंट पे ही लाई करेगा, स्ट्रेट लाइन इधर से भी 90 डिग्री, तो ये बी इसी पर लाई करता है। ये बात हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल 5, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड, क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है फॉर्म्ड इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। हमको देखो क्या प्रूव करना है, डायग्राम को समझना, डायग्राम दिया हुआ नहीं है, बोल रहा है प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म्ड, क्वाड्रिलेटरल्स पहले बनाते हैं, ये देखो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी, नाम रख दिए। अब बोल रहा है कि बाय द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, इंटरनल बाइसेक्टर यानी कि एंगल का बाइसेक्टर कर रहे हैं। देखो ये बाइसेक्टर एंगल का हो गया, ये एंगल का बाइसेक्टर हो गया, ये एंगल का बाइसेक्टर हो गया, ये एंगल का बाइसेक्टर हो गया। ये बाइसेक्टर करने से देखो अंदर में एक हमारा क्वाड्रिलेटरल फिर से फॉर्म होता है। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम रख देते हैं ई एफ जी एच, नाम रख दिए, अलग अलग नाम रख दिए। तो अब हमको ये प्रूव करना है ये जो अंदर में क्वाड्रिलेटरल है ये हमारा साइक्लिक है। तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम देखो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में पहले चलते हैं। तो इसमें देखो बाइसेक्टर देखते हैं, एंगल ए एंड एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी जो है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ, इंटरनल बाइसेक्टर एट एच। देखो एंगल ए और एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी जो है इस पे एच पे मिल रहा है, एंगल बी और एंगल सी कहाँ पे मिल रहा है, एफ पे मिल रहा है। तो वही बोल रहे हैं एंगल बी एंड एंगल सी जो है इंटरनल बाइसेक्टर जो है एट एफ पर है। तो देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, यदि देखो इसका और इसका सम हम 180 डिग्री प्रूव कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा साइक्लिक है, या ई और जी का सम जो है यदि हम 180 डिग्री प्रूव कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा ये हमारा जो है साइक्लिक है। तो हम देखो क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको, एंगल एफ प्लस एंगल एच जो है 180 डिग्री यदि प्रूव कर दें, या एंगल ई प्लस एंगल जी ये यदि 180 डिग्री प्रूव कर देंगे तो दोनों से हमारा काम हो जाएगा। दो में से कोई एक प्रूव कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये हमारा जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन जब देखते हैं तो इसमें हमको क्या दिखता है, एंगल एफ ई एच, देखो एफ ई एच, एफ ई एच जो है किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसके बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये इसके बराबर होगा, ए ई बी के बराबर होगा, एंगल ए ई बी का बराबर होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हमारा टारगेट क्या है, ई और जी को 180 डिग्री प्रूफ कर देना, हमारा हो जाएगा काम क्या, हमारा हो जाएगा प्रूफ ये साइक्लिक। तो ये देखो एंगल एफ ई एच जो है ये हो जाएगा, ये देखो ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, ए बी हो गया और इधर ई हो गया। तो ये देखो ये पूरा बी एंगल जो है इसका आधा है, हाफ ऑफ एंगल बी है, ये हाफ ऑफ एंगल ए है। ये बात हमको समझ में आ रहा है। एफ ई एच इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए माइनस हाफ ऑफ एंगल बी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये हाफ ऑफ एंगल ए है, ये हाफ ऑफ एंगल बी है, और पूरा तीनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल बी को घटा दिए। तो अब देखो ये हमको निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी, निकल गया। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये देखो इक्वेशन 1 आ चुका है। अब देखो हम लोग वर्क करते हैं, सेम काम इस साइड में करते हैं। सेम काम इस साइड में जब करेंगे तो हमारा हो जाएगा एंगल एफ जी एच जो हो जाएगा वो एंगल ऑफ सी जी डी के बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट।
वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। तो ये देखो आ जाएगा हमारा, इसको भी लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल, देखो ये सी प्लस डी हो जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल डी के बराबर हो जाएगा। तो ये दूसरा हो गया। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से चलोगे तो देखो तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा। ऐड कर दो दोनों को 180 डिग्री प्रूव करना है, 1+2 कर दो, 1+2 कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा एंगल एफ ई एच प्लस एंगल एफ जी एच इक्वल टू, ये सारे को जब करोगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल सी प्लस एंगल डी। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 360 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। तो ये जानते हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का चारों का सम जो होता है 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री माइनस हाफ ऑफ 360 डिग्री, तो ये कट के 180 डिग्री हो जाएगा। 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो ये आ गया 180 डिग्री। यही हमको प्रूफ करना था। एफ ई एच कहने का मतलब क्या हो गया, एफ ई एच कहने का मतलब हो गया एंगल ई प्लस एंगल, ये हो गया एंगल ई प्लस एंगल जी, एंगल जी ये 180 डिग्री का बराबर प्रूफ हो गया। तो यही तो प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। ये सारे एग्जाम्पल का हमने आपको डिस्कशन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे।